तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 13 मई 2025 और वार है मंगलवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा जॉब्स 2025 HKRN के थ्रू हरियाणा में निकली ट्रेलर ड्राइवर पदों पर बड़ी भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। इंडियन ऑयल पानीपत में 10वीं पास छात्रों के लिए 1770 पदों पर निकली वैकेंसी। आगे न्यूज़ में बताएंगे आपको पूरी जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने प्रयोगशाला परिचर यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट हरियाणा के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों के 13 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, बताएंगे पूरी खबर। HSSS नगर यानी कि मोहाली न्यायालय में चपरासी चौकीदार के पदों पर आई है भर्ती। 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार बेरोजगारों को दे रही है 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। क्या आपने अभी तक नहीं किया अप्लाई? कोई बात नहीं, खबर में आगे आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप लोग अप्लाई। हरियाणा के 5877 गांवों में 24 घंटे बिजली, 90% भुगतान वालों को मिल रहा है फायदा। जहां लाइन लॉस कम, उन गांवों की सप्लाई बढ़ाई गई, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में अवैध रूप से रह रहे 39 बांग्लादेशी पकड़े, ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में प्लेवे स्कूल को 45 दिन में मिलेगी मान्यता। महिला बाल विकास की 2 सेवाएं नोटिफाई, 30 दिनों में मान्यता का होगा नवीनीकरण, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में मानसून को लेकर अलर्ट, सीएम ने 3 डिपार्टमेंटों के कामों का रिव्यू किया। 20 साल पुराने खालों की लिस्ट बनाने की हिदायत, बताएंगे पूरी खबर। गुरुग्राम में बन रही बिहार चुनाव में जीत की रणनीति। मिलेनियम सिटी में 2 लाख प्रवासियों को साध रही है भाजपा। 1 महीने में 4 मीटिंग, बताएंगे पूरी खबर। कुरुक्षेत्र में अमेरिका भेजने के नाम पर 25 लाख ठगे। एजेंट ने 3 साल टालमटोल करीब 32 लाख मांगे। अब ना पैसे लौटा रहा ना पासपोर्ट, बताएंगे पूरी खबर। सोनीपत में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने करी घोषणा, हरियाणा में खुलेंगे 350 नए वीटा बूथ। बोले पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी, बताएंगे पूरी खबर। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। BCCI ने लिखा थैंक यू विराट। एक युग का अंत, विरासत जारी रहेगी। बेस्ट फ्रेंड डिविलियर्स बोले सच्चा लीजेंड, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आती है। तो चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN ने ट्रेलर ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 2 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 13 मई 2025 है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 0 है, यानी सामान्य OBC, EWS, SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इन पदों के लिए आयु सीमा 24 से 41 वर्ष निर्धारित करी गई है, जिसमें नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार, कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 45,000 रुपये वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार HKRN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत अधिसूचना पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर लें और आवेदन पत्र को ध्यान से जांच लें। अंतिम रूप में जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने अटेंडेंट ऑपरेटर, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य विभिन्न पदों पर कुल 1770 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10वीं पास उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 3 मई 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2025 है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 24 वर्ष निर्धारित करी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार विशेष छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 9,000 से 22,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। सामान्य OBC और EBC सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 0 है। उम्मीदवार विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने प्रयोगशाला परिचर यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट हरियाणा के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों के 13 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई 2025 को शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मई 2025 निर्धारित करी गई है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित करी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 1 के
के अनुसार 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और SC ST उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये है, जबकि PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। जॉब लोकेशन रहेगी हरियाणा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। SAS नगर यानी कि मोहाली न्यायालय में चपरासी चौकीदार के पदों पर भर्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहाली के कार्यालय में नियमित आधार पर 34 चपरासी चौकीदार पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि तक 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी। आवेदन प्रक्रिया 11 मई 2025 से शुरू हो गई है और फिलहाल आवेदन पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा कराने की अंतिम तिथि 17 मई 2025 है। आवेदकों को अपना भरा हुआ फॉर्म कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायिक न्यायालय परिसर सेक्टर 76 मोहाली पर भेजना होगा। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का उल्लेख उन्हें करना होगा। चयन प्रक्रिया में 26 जून से 4 जून 2025 तक निर्धारित साक्षात्कार शामिल होगा, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी। उम्मीदवार को आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और आधिकारिक अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करनी होगी। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के पात्र युवाओं को प्रतिमाह 1,200 रुपये से 3,500 रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित करी जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय सहायता से युवाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने या दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करना है। 12वीं पास युवाओं को 1,200 रुपये, स्नातक युवाओं को 2,000 रुपये और स्नातकोत्तर युवाओं को 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस योजना के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए युवाओं को सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट हरियाणा की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक अपॉइंटमेंट ID मिलेगी। इस ID का उपयोग करके वे बेरोजगारी भत्ता योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद युवाओं को आवेदन का प्रिंट आउट और दस्तावेजों की कॉपी नजदीकी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा करानी होगी। अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा के 5,877 गांवों को मिल रही है 24 घंटे बिजली। हरियाणा सरकार की मारा गांव जगमग गांव योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में बड़ा बदलाव ला रही है। 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रदेश के 1766 फीडरों के माध्यम से 5,877 गांवों को बिजली 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिन गाँव में कुल आपूर्ति का 90% या उससे अधिक भुगतान नियमित रूप से होता है, उन्हें 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान है। इसके अलावा जिन फीडरों से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं की बकाया राशि की कुल देनदारी के 10% से कम है, उन फीडरों पर भी 24 घंटे बिजली दी जाती है। बकाया राशि चुकाने में सुविधा के लिए 5 किस्तों में भुगतान और पूरी मूल राशि जमा कराने पर सरचार्ज माफी का भी प्रावधान है। वर्तमान में पंचकूला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी जिलों के सभी गांवों को जगमग गांव घोषित किया जा चुका है, जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति से जोड़ना है। यह योजना 1 जुलाई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू करी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरियाणा सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान में जुटी है। इसी क्रम में हिसार के हांसी में तोशाम रोड स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे 39 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करी गई है। इनमें 14 पुरुष, 11 महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे सीमा पार करके बांग्लादेश से आए हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें किसने सीमा पार कराया। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की फिलहाल जांच कर रही हैं। हांसी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बांग्लादेशियों को सदर थाने पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। हांसी के SP अमित यशवर्धन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें डिपोर्ट करने पर विचार किया जाएगा। पुलिस आसपास के भट्टों और फैक्ट्रियों में भी लगातार जांच कर रही है। इसी बीच सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य होने पर सिरसा से जम्मू, कटरा और अमृतसर के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया था।
हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने दो महत्वपूर्ण सेवाओं निजी प्ले वे स्कूलों को मान्यता प्रदान करना और मान्यता का नवीनीकरण को हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 के अंतर्गत ला दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब निजी प्ले वे स्कूल को मान्यता देने के लिए 45 दिन और मान्यता के नवीनीकरण के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करी गई है। इन सेवाओं के लिए जिला कार्यालय अधिकारी को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि महानिदेशक, निदेशक प्रथम और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान आयुक्त एवं सचिव द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी होंगे। राज्य सरकार ने प्ले स्कूलों की मान्यता के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की गाइडलाइन को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत प्ले स्कूलों को प्रतिवर्ष मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा, जहां 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक 20 बच्चों पर एक शिक्षक, एक केयरटेकर, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, प्लेग्राउंड और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। प्ले स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद निरीक्षण किया जाएगा। सुरक्षित भवन, फायर सेफ्टी प्रबंध, ऑडियो वीडियो सामग्री से युक्त लाइब्रेरी और बच्चों व स्टाफ का अपडेटेड रिकॉर्ड भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी और आरटीई के नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून से पहले राज्य में चल रही अल्पकालिक परियोजनाओं की समीक्षा करी है। उन्होंने सिंचाई, जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को मानसून से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्रेनों, माइनरों और नदियों की सफाई पर जोर दिया है, ताकि जल भराव या बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने 20 साल पुराने खालों की सूची बनाने और उनकी मरम्मत करने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट को रोकने और सीईपीटी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग संरचनाओं की सफाई और सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा है। बैठक में बताया गया है कि सूखा राहत और बाढ़ पीड़ित नियंत्रण बोर्ड ने 282 करोड़ रुपए की 209 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 103 पर काम चल रहा है और 30 जून तक सभी ड्रेनों की सफाई कार्य पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार विधानसभा चुनाव के रणनीति तैयार करने के लिए बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया है। मिलेनियम सिटी में रहने वाले लगभग 2 लाख बिहार मूल के मतदाताओं को लक्षित करते हुए भाजपा नेता लगातार बैठकें कर रहा है, जिनमें से 4 गुरुकुलम कार्यालय में पिछले 1 महीने में हुई है। रविवार को जिला अध्यक्ष SP त्यागी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य बिहार चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना और गुरुग्राम में रहने वाले बिहार मूल के मतदाताओं को संगठित करना था। मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सूची में नाम, व्यवसाय पता, बिहार घर का पता और मोबाइल नंबर जैसी आधिकारिक जानकारियां शामिल हैं। भाजपा का लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए 225 सीटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करना है। गुरुग्राम में आयोजित इस बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी मतदाता रहते हैं। भाजपा इन मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष रणनीति बना रही है। कुरुक्षेत्र में एक एजेंट ने अमेरिका भेजने के नाम पर गोविंदगढ़ के सोहन सिंह से 25 लाख रुपए ठग लिए। एजेंट गोल्डी के माध्यम से प्रेम सैनी से मुलाकात हुई, जिसने 32 लाख रुपए में उनके बेटे को अमेरिका भेजने का सौदा तय किया, जिसमें 25 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। 3 साल बीत जाने के बाद भी एजेंट ने उनके बेटे को अमेरिका नहीं भेजा और पासपोर्ट व अन्य कागज भी नहीं लौटाए। शिकायतकर्ता के बार बार मांगने पर एजेंट टालमटोल करता रहा और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। तंग आकर सोहन सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, जिसके बाद थाना कृष्णा गेट पुलिस ने एजेंट प्रेम सैनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के हरियाणा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हैफेड और वीटा उत्पादकों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की घोषणा करी है। उन्होंने बताया कि डेयरी फेडरेशन और हैफेड मिलकर मॉडल पार्लर स्थापित करेंगे, जहां विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार प्रदेश में 350 नए वीटा बूथ स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर शर्मा ने कामी रोड पर श्यामा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा स्थापित वीटा बूथ का उद्घाटन किया और महिला समूहों की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने सहकारिता विभाग को 58% अधिक बजट मिलने की जानकारी दी और दूध संकलन में 15% वृद्धि का लक्ष्य बताया। मुख्यमंत्री दूध प्रोत्साहन योजना के तहत 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करी और पंजाब सरकार के पानी के मुद्दे पर रवैये की आलोचना भी करी। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसी का हक नहीं छीनता, लेकिन अपना हक छोड़ता भी नहीं है। उन्होंने पंजाब सरकार को अदालत और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसलों का सम्मान करने की सलाह दी है।
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी। कोहली ने लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी कड़ी परीक्षा ली और उन्हें ऐसे सबक सिखाए जो वे जीवन भर याद रखेंगे। उन्होंने 10 मई को बीसीसीआई को अपने इस निर्णय से अवगत करा दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन बिल्कुल औसत रहा था, जिसमें उन्होंने 23.75 की औसत से रन बनाए थे। कोहली ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 2017 और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। अपने पोस्ट में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को एक विशेष और निजी अनुभव बताया। बीसीसीआई ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने कोहली को सच्चा लीजेंड बताते हुए उनकी प्रशंसा करी। तो साथियों, ये थे हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।